Good morning, dear students. Today about discuss class fourth EVS exercise times. से पहले कुछ पिछले दो क्लासेस में मैंने आपसे बात की थी चैप्टर 10 द जर्नी ऑफ ए फूड कि भोजन की जो यात्रा होती है वो कैसे होती है। मैंने आप लोग को हाउ डज फूड रीच आवर टेबल्स के बारे में बताया कि भोजन को टेबल्स तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचाया जाता है। इसके बारे में मैंने बताया कि कैसे एक अनाज को एक फार्मर्स द्वारा कैसा उपज किया जाता है। उपज करने से पहले कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं जो कि खेतों को जुताई करना, जुताई करने से पहले खेत को सॉफ्ट करने के लिए, सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए कुछ सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने के बाद उनमें बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसमें कीटनाशक छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक छिड़काव के बाद उन्हें कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर का उपयोग करने के बाद उन्हें मंडी तक पहुंचाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से लिया जाता है। मैंने आप लोग को इसके बारे में डिस्कस किया। राइस वैट्स के बारे में बताया कि कुछ मंथ के बाद तैयार होने के बाद उन्हें कैसे पैकेजिंग किया जाता है। कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया, कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बताया कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें कैसे पैकेजिंग किया जाता है। जैसे क्रॉप्ड बोर्ड्स के बारे में बताया, कॉर्ड बोर्ड्स के बारे में एंड वुड्स के बारे में, जो कि उनको पैकेज करने के लिए कार्ड बोर्ड्स एंड वुड्स की उपयोग की जाती है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जो कि जल्दी क्विकली सॉइल्स ख़राब हो जाते हैं, और कुछ और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो कि सम डेज कुछ दिन के लिए अच्छे रहते हैं। इसके बारे में आप लोग को लिखने के लिए बोला था 5 पॉइंट्स लिखने के लिए बोला था। उसके बारे में मैं बात किया। और उससे फ्रॉम टू मंडी, खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए कुछ अनाजों को उगाने के बाद खेत से मंडी तक पहुंचाया जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि कैसे कैसे एक होलसेलर जो होते हैं, होलसेलर के माध्यम से मंडी तक पहुंचाया जाता है। मंडी तक पहुंचाने के बाद उसको कुछ सिटीज़ में, कुछ टाउन्स में क्या लाया जाता है, और लाने के बाद कुछ लोकल मार्केटों में, लोकल्स मार्केट स्थानीय जगहों में उसे खुरदुरा के भाव में बेचा जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोग को समझाया। उसके बाद कैरल्स अनाज के बारे में बताया कि अनाज कैसे कैसे होते हैं। सीड्स प्लांट्स, उन्हें एक पौधे के रूप में अनाज होती हैं, जैसे वेट्स होते हैं, राइस होते हैं, मैज होते हैं, मिलट्स एंड ऑट्स होते हैं। ये सब एक पौधे के रूप में, सीड्स के रूप में होते हैं। उन्हें कैसा पैदा किया जाता है इसके बारे में भी बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद कुछ पल्स के बारे में बताया। पल्स कैसे कैसे होते हैं, मूंग, चना, राजमा, उड़द, इसके बारे में बताया कि हमें कैसे प्रोटीन्स मिलते हैं। इसमें प्रोटीन्स के साथ साथ में हमें बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सहायता करती हैं। इसके बारे में भी बताया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में चर्चा किया। फल्स और सब्जी कैसे होते हैं, इससे हमें कैसे प्रोटीन्स मिलते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कैसे हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑन अदर न्यूट्रल्स की कैसे पोषण युक्त हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से पाए जाते हैं। ये चीज़ के बारे में बताया मैंने। उसके बाद कुछ नट्स के बारे में भी बताया था, आपसे चर्चा किया था। ऑयल सीड्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ स्पाइसी के मसालास के बारे में बताए थे कि स्पाइस एंड फ्लावर्स एंड टेस्ट एंड फूड्स, जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें टेस्ट को बढ़ाने के लिए, मसाला टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है खाने में। द कैम ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड ब्रैक्स एंड बार्क एंड सीड्स एंड द रूट ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों से क्या किए जाते हैं, स्पाइसी मसाला लाए जाते हैं, जैसे कुछ फ्रूट से, कुछ छाल से एंड कुछ बीज से एंड कुछ पौधों के जड़ों से क्या किया जाते हैं, हमें मसाला प्राप्त किए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बताया। उसके बाद देखते हैं फन टाइम्स जो हैं। फन टाइम्स कंप्लीट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को देखिएगा, वीडियोज़ देखते समय बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से समझिएगा। फूड वी ईट, इसके बारे में मैं फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लो चार्ट के माध्यम से ये दिए हुए हैं। उड़द, यहाँ पर आपके बुक्स में
ब्लैंक्स होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पल्स, PULSES, पल्स। दालें जो होती हैं वो भी एक उड़द की क्या होती हैं, ये भी एक दाल होती हैं, तो यहाँ पर आप पल्स लिखेंगे। उसके बाद दिए हुए हैं राइस, यहाँ पर ब्लैंक्स होगा आपके बुक्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सेरल्स। यहाँ पर दिया हुआ है अनाज जो होती हैं, राइस भी एक अनाज का क्या होती हैं, भाग होती हैं, जैसे सेरल्स एक अनाज है, राइस भी एक अनाज है। उसके बाद वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स जो हैं पोटैटो, वेजिटेबल्स जो सब्जी होती हैं पोटैटो आलू, तो ये भी एक सब्जी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप लोग स्पाइस, क्लॉस, लॉन्ग्स को बोला जाता है स्पाइस, आप लिख लेंगे SPICES, स्पाइसेस। उसके बाद कुछ नट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर दिए हुए हैं कैसेस, कैसेव। उसके बाद देखेंगे ऑयल, ऑयल में लिखेंगे ग्राउंडेड नट्स, मूंगफली को बोला जाता है जिससे ऑयल निकाला जाता है। उसके बाद देखेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होते हैं, मैंगो, आप लोग यहाँ पर मैंगो लिख लेंगे। आपके जहाँ जहाँ बुक्स में ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको आप लोग फिलअप करने की कोशिश करेंगे। पहले में पल्स डालेंगे, दूसरे में सैलड्स डालेंगे, तीसरे में पोटैटो, चौथे में स्पाइस, फाइव्थ में नट्स, सिक्स में ग्राउंडेड नट्स एंड सेवेंथ में मैंगो आप लोग भरेंगे। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज जो टाइम है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 7। यहाँ पर 1 to 7 हम लोग के सीक्वेंस में जमाने के लिए बोला गया है। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि जब हम कुछ फसल को उगाते हैं तो कैसे, सबसे पहले क्या किया जाता है, सीक्वेंस बाई आपको क्या करना है, इसको एक एक करके सीक्वेंस में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग ऑफ फूड, स्प्रेइंग ऑफ इंसाइडेट एंड प्लविंग, सोइंग द सीड्स, ट्रांसपोर्टिंग टू मंडी एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम मंडी टू रिटेलर्स। यहाँ पर अलग अलग भागों में ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अलग अलग सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो आपको इसको क्या करना है, सीक्वेंस के रूप में क्या करना है, आपको जमाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंस नंबर 1, प्लगिंग। क्या करते हैं, खेतों में सबसे पहले क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है। जुताई करने के बाद क्या किया जाता है, सोइंग द सीड्स, बीज को बोया जाता है। सोइंग द सीड, बीज को बोना, जब आप एक सॉइल को क्या कहते हैं, नॉर्मल करने के बाद वहाँ पर जुताई करके उसके बाद बीज को बोया जाता है। बीज को बोने के बाद स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, बीज को बोने के बाद उसमें कुछ छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद जब फसल पकने लगते हैं, पकने लगने के बाद उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, उनको कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद क्या किया जाता है, पैकेजिंग द फूड, उनको एक पैकेज में पैक किया जाता है, गन्नी पैकेज में पैक किया जाता है। पैक करने के बाद ट्रांसपोर्टिंग टू मंडी, उसको मंडी तक पहुंचाया जाता है। मंडी तक पहुंचाने के बाद क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम मंडी टू रिटेलर, ट्रांसपोर्टिंग तक मंडी तक पहुंचाने के बाद रिटेलर वहां से क्या करता है, उसको लेता है और खुरदुरा भाव में क्या करता है, उन्हें बेचता है। कोई भी आप फसल उगाते हैं, कोई वेजिटेबल्स उगाते हैं, कोई फ्रूट्स उगाते हैं, तो उनको इन सीक्वेंस के माध्यम से उन्हें ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद उसको मार्केट में लाके खुरदुरा भाव में बेचा जाता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड में सोइंग द सीड लिखेंगे, थर्ड में आप क्या लिखेंगे, स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड लिखेंगे, फोर्थ में हार्वेस्टिंग लिखेंगे, फाइव में पैकिंग ऑफ द फूड लिखेंगे, पैकिंग द फूड, और सिक्स में ट्रांसपोर्टिंग टू मंडी, सेवेंथ में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम मंडी टू रिटेलर्स। बी नीचे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फूड स्टफ लाइक, खाली स्थान एंड खाली स्थान गेट स्पॉइल्ड ऑफ द इजिली। आप लोग फूड लाइक्स, फूड स्टफ्स लाइक क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर फ्रूट्स लिख लेंगे, फ्रूट, एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर क्या करेंगे आप वेजिटेबल्स लिखेंगे, गेट स्पॉइल्ड द इजिली।
सेकेंड में दिया हुआ है खालिस्तान आर रिच ऑन द ऑयल ऑफ मिनरल्स, कि कुछ ऐसे होते हैं, बीज होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिच के साथ में मिनरल्स के साथ में क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। तो नट्स जो होते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सेकेंड में नट्स लिखेंगे, नट NUTS नट लिखेंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है खालिस्तान और द खालिस्तान इन एडेड द सॉइल टू मेक एंड रिच इन न्यूट्रेंट्स, जो पोषण युक्त पदार्थ होते हैं, सॉइल से हमें क्या मिलती है, पोषण युक्त पदार्थ मिलती है, तो ये क्या लें, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स लिखेंगे थर्ड नंबर में, फर्टिलाइजर्स, और MENURE मनर्स लिखेंगे, मनर्स। फोर्थ में दिए हुए हैं वी गेट स्पाइस फ्रॉम खालिस्तान, 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 खालिस्तान एंड खालिस्तान ऑफ द सम प्लांट। यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स को आप लोग छोड़ दीजिएगा, जो बुक्स में दिया हुआ है ब्लैंक्स उसको फिर भरिएगा। फर्स्ट में फ्लावर्स लिखेंगे, सेकेंड में फ्रूट लिखेंगे, और थर्ड में बार्क लिखेंगे, एंड फोर्थ में सीड्स लिखेंगे, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बीजों से हमें क्या प्राप्त होती हैं, स्पाइस मसाला प्राप्त होती हैं, जैसे फ्लावर्स के माध्यम से, एंड फ्रूट्स के माध्यम से, एंड छाल के माध्यम से, एंड बीज के माध्यम से, एंड जड़ के माध्यम से हमें मसाले प्राप्त होते हैं। 5 नंबर देखिएगा खालिस्तान जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं आर ड्राइड ऑन द सीड ऑफ द सर्टेन प्लांट्स, पल्स PULSES पल्स लिखेंगे यहाँ पर। 6 में देखिएगा वी इट ग्रैंस लाइक, खालिस्तान दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, एंड ब्लैंक्स एज ब्रेकफास्ट सर्टेज, जो अनाज होते हैं किससे हम ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं, बोला गया है ऑट्स, OTS ऑट्स, एंड कॉर्न फ्लॉक्स, इन दोनों को आप भर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिएगा C नंबर चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इससे आप लोग क्या करना है, इसमें चुन कर आपको ऑप्शन को फिलअप करना है। तो फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं ए फार्मर ब्लैंक्स द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स, कि सबसे पहले हम बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, प्लग्स, हार्वेस्टर्स एंड स्प्रेयर्स। तो आप लोग क्या कर लेंगे, जुताई का काम करते हैं, सबसे पहले बीज को एक किसान क्या करता है, जुताई का काम करता है, तो प्लग्स को क्या लेंगे, प्लॉग्स, फर्स्ट नंबर, उसको टिक लगा लेंगे। सेकेंड नंबर ग्रैंड्स और पैकेट इन, अनाज को पैकेज किया जाता है कैसे, ऑर्डन्स बॉक्स, गन्नी बैग्स एंड आयरन बॉक्स। फल को ऑर्डन्स बॉक्स में किए जाते हैं और अनाज को गनी बॉक्स में किए जाते हैं, गनी बैग्स में। तो सेकेंड नंबर को आप लोग क्या लगाएंगे, गनी बैग्स को टिक लगा लेंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है ए ऑल सेल्स मार्केट इज़ द कॉमनली कॉल्स, ऑल सेल्स जो मार्केट होते हैं, कॉमनली वो सामान्य से क्या होते हैं, बाजार, फील्ड्स एंड मंडी, जो मार्केट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मंडी। यहाँ पर मंडी को क्या करेंगे आप लोग, टिक लगा लेंगे, मंडी को क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और ब्लैंक्स फूड, कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं खाने में हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्टिविटी। तो प्रोटेक्टिविटी को क्या करेंगे आप लोग, प्रोटेक्टिविटी को टिक लगाएंगे। पेज पलटिए, पेज नंबर 58 में आ जाइएगा। 5 नंबर दिया हुआ है ब्लैंक्स इन द एक्सटेंडेड फ्रॉम सीड्स, ब्लैंक्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सीड्स, पैडी एंड ऑयल एंड हनी। तो क्या करेंगे आप, ऑयल्स को टिक लगाएंगे, यहाँ पर ऑयल्स दिए हुए हैं, ऑयल्स को टिका करेंगे आप, टिक लगा लेंगे। उसके नीचे में कुछ D नंबर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द टू मेथड ऑफ फ्लक्स इन द फील्ड्स, वाई डू वी ऐड स्पाइस टू आवर फूड्स, एंड वाई डज द फार्मर यूज द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, वाई शुड वी ईट पल्स। इसके बारे में मैं आप लोग को नोट्स बना के भेजूँगा, तो आप लोग देखिएगा नोट्स में मैं आप लोग को ये सब चीज़ क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूँगा, तो नोट्स से आप लिख लीजिएगा। ई नंबर दिया हुआ है
मैच द कॉलम, आपको ए कॉलम से बी कॉलम में क्या करना है, मैच करना है। सेरल्स जो अनाजें होती हैं, ग्रेन्स, ग्रेन्स क्या होती हैं, ये भी अनाज का है। तो ए 1 नंबर का क्या करेंगे, स्टेपल्स फूड्स, स्टेपल्स फूड्स को क्या करेंगे, ए नंबर से क्या करेंगे, सी नंबर को क्या करेंगे, मैच करेंगे, स्टेपल्स फूड। राइस अनाजे का भाग है, तो 2 नंबर जो है सेकेंड नंबर को, डी नंबर में ग्रेन्स को क्या आप लोग करेंगे। थर्ड नंबर क्लॉस, लॉन्ग को बोला गया है, क्लॉस को क्या करेंगे आप, स्पाइस, मसाले के रूप में है स्पाइस। एंड मस्टर्ड जो कि सरसों से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, तो ई नंबर में आएंगी। तो मैच द और कॉलम को मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोग को नोट्स बना के आप लोग को ग्रुप्स में मेल करूँगा, सेंड करूँगा। कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर के बारे में मैंने बताया, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बताया, और एक्सरसाइज टाइम के बारे में बताया, एंड कुछ फूड वीट्स जो खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ फ्लो चार्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 11th। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।